नमस्कार। ट्रैफिक प्लान एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 36 है। मेरा फोकस अभी जो रोड नंबर 201 है उसको सिग्नल फ्री करने का है और वो नजफगढ़ तक हम पालम विलेज से लेकर और नजफगढ़ तक हम कैसे सिग्नल फ्री कर सकते हैं उसके बारे में। यहाँ आप देखेंगे मैंने वैसे यू टर्न बना दिए हैं, पर ये रोड बीच में से डिवाइडर है और यहाँ पर एक हमारा ट्रैफिक सिग्नल है। मैं इसको इंटरसेक्शन नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो रोड है हमारी वो बहुत पतली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो और बीच में उसके डिवाइडर भी नहीं है। ये हमारा फुटपाथ है, FFP का मतलब फुटपाथ। ये भी फुटपाथ है, इधर फुटपाथ इधर फुटपाथ। ये सर्विस लेन है, SL सर्विस लेन। दिस इज आल्सो SL सर्विस लेन। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा मैं टी पॉइंट जैसे मैंने कहा कि हमारा ट्रैफिक जो नजफगढ़ से आता है वो यहाँ आगे रुक जाता है। इस तरफ मधु विहार है और इधर द्वारका है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तो कई लोग जो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और ग्रीन होने के बाद यहाँ से होकर हॉस्पिटल तक जाते हैं। ये भी एक हमारी सर्विस लेन है, SL। तो इस तरफ से जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है फुटपाथ के ऊपर। मेरे को उससे उनसे कुछ लेना देना नहीं है ना। ये काम प्रशासन का है देखने का। तो यहाँ से लेकर इस तरफ जाते हैं और यहाँ से कई लोग आते हैं। तो बट नेचुरली सर्विस लेन जो है छोटी है और यहाँ जनरली बॉटलनेक्स बनते हैं। ठीक, यहाँ पर जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग ज्वाइन करके नजफगढ़ जाना चाहते हैं या इस तरफ जाना चाहते हैं पालम विलेज की तरफ, वो लोग भी हमारे यहाँ खड़े रहते हैं। और अगर सपोज अब इतने ज़्यादा समझदार तो लोग नहीं हैं कि वो एक लाइन लगा के खड़े हो जाएं, तो हर कोई कोशिश करता है मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ वाला कोशिश करता है मैं यहाँ आ जाऊँ। तो ये लाइन हमारी जो ऑलरेडी छोटी है ये और छोटी हो जाती है और ट्रैफिक यहाँ पर एक जाम लग जाता है। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है कि ये आप देखेंगे ये ब्रिज है, मैंने यहाँ करके ऐसे किया है। इस तरफ मधु विहार की बसेस खड़ी रहती है मेन रोड के ऊपर। उनकी बसेस के खड़े होने की वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो हैम्पर होता है, रुकता है या बॉटलनेक्स बनने की वजह होता है, पर्टिकुलरली पीक आवर्स में। तो उसका उपाय क्या है? ये हमारी जो फुटपाथ है ये जैसा मैंने पहले भी बताया कम से कम 20 से 25 फुट की है और ये सर्विस लेन जो है ये भी हमारी 15 से 20 फुट की है। और इस तरफ ये खाली पोर्शन है पूरा का पूरा। अगर हम ये फुटपाथ हटा दें, यहां से जो बसेस आती हैं हमारी यहाँ पर फुटपाथ हटने के बाद यहाँ सारी पार्क हो सर्विस लेन में पार्क हो और यहाँ से फुटपाथ अगर ये यहाँ तक हट जाता है तो सर्विस लेन में गाड़ियां जिसको जाना है वापस वो यहाँ पर खड़ी होंगी सारी की सारी। यहाँ कोई खड़ी नहीं होगी गाड़ी। इनको देखने के लिए एक ट्रैफिक कर्मी की जरूरत है। बल्कि अगर आपने देखा हो तो वहां पर ऑलरेडी लिखा है नो पार्किंग। ये सारा स्ट्रेच पे लिखा है नो पार्किंग, लेकिन लोग फिर भी गाड़ियां खड़ी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बसेस को लेकर है कि बस यहाँ कोई खड़ी नहीं होगी। मधु विहार जो बसेस आती हैं मधु विहार बस स्टैंड के ऊपर, यहाँ से आकर हमारे पास कम से कम 45 फीट 45 3 से 3.5 मान लो लेन, 3.5 लेन हमारे पास इस तरफ है
और ये बसेस खड़ी हो सकती हैं। इन बिटवीन हमारा एक पेडेस्ट्रियन सिग्नल भी है, वो एज इट इज कंटिन्यू रहे, बेशक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ताकि जिन लोगों ने बसेस में ज्वाइन करना है, जाना है, वो यहाँ से सीधा जाकर वो ट्रैफिक सिग्नल एक सिर्फ एक सिग्नल पेडेस्ट्रियन के लिए रहना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रिज बन सकता है जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए। अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो ये सिग्नल भी हट जाएगा और ये सिग्नल भी हट जाएगा। ये तो सिग्नल हटाना ही है, ये तो हटाना ही है, ठीक। अब जो द्वारका से आता है, अगर उसको नजफगढ़ जाना है तो वो इधर चला जाएगा। द्वारका से अगर आता है मधु विहार जाना है तो यहाँ से आकर मधु विहार चला जाएगा। अगर उसको पालम विलेज जाना है या दिल्ली कैंट जाना है तो डायरेक्ट चला जाएगा। जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है, अगर उसको नजफगढ़ जाना है, द्वारका जाना है तो द्वारका, अगर नजफगढ़ जाना है तो ये सीधा चला जाएगा नॉन स्टॉप, और अगर उसको मधु विहार आना है तो यहाँ से आकर मधु विहार आ जाएगा। जो ट्रैफिक हमारा यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ बिल्कुल झुंड लगा रहता है सारा दिन, अगर ये ट्रैफिक सिग्नल हट जाता है और यहाँ पर खड़ा होने वाला अगर द्वारका जाना चाहता है तो आगे से यू टर्न लेकर इस तरफ आएगा। अगर दिल्ली कैंट जाना है तो सीधा, और नजफगढ़ जाना है तो यहाँ से होकर जा सकता है। मैं थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बता देता हूँ टोटल। अगर हम इनको फुटपाथ को बीच में मिलाते हैं तो 3 और 3 6, 60 प्लस 40 100 फीट है, और हमें चाहिए 80 to 85 फीट। तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ यू टर्न बन सकते हैं। एक दूसरा, ये जो है हमारा यू टर्न का मैंने तरीका बताया था कि यहाँ से आके थोड़ा सा इधर होगा ताकि जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पर टकराए ना। इसी तरह से ये यू टर्न में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर्व देकर और इसको यहाँ तक लिया है ताकि जो ट्रैफिक इस तरफ से स्पीड से आ रहा है वो यहाँ टकराए ना कोने के ऊपर। इन द सेम मैनर जो ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है, यहाँ भी कर्व दे रखा है, वो इससे टकराए ना। अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो रोड नंबर 201 है वो हमारा मधु विहार तक सिग्नल फ्री हो जाता है, ठीक। अगर आपको ये ट्रैफिक प्लान पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट इस प्लान में है आपको, जो कंसर्न हमारे टीआई हैं, एसीपी, डीसीपी या एडिशनल सीपी, तो वो मेरे को फ़ोन कर बुला सकते हैं, या ईमेल एड्रेस मेरे हर वीडियो में मैंने दिया है, ठीक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि इनकी जो एक्सपर्ट की टीम है वो मेरे सारे प्लान्स को देखे और जो जो लागू हो सकते हैं, जो जो फिजिबल हैं, उनको वो लागू करें। आज दरअसल बारिश बहुत हुई थी दिन में, और मैं गीता कॉलोनी पुल के ऊपर फंसा था और वो पीछे तक जाम लगा हुआ था पूरा का पूरा। तो मैंने गीता कॉलोनी पुल के पास, राजघाट के पास, उसको सिग्नल फ्री कैसे करना है वो मैं प्लान दे चुका हूँ। और उसमें एक चीज़ जो, क्योंकि मैंने अभी दिल्ली गेट और दरियागंज सारा जैसे वन वे अगर हम कर दें, वो मैं पूरा प्लान बताऊंगा। तो जो मेरा गीता कॉलोनी वाला प्लान है वो पूरा का पूरा उसके साथ कनेक्ट होके पूरा हमारा आईटीओ, तो खैर क्या बोलूं, दिल्ली गेट से लेकर गीता कॉलोनी तक जो पुल है हमारा, सुबह शाम बिल्कुल दौड़ता रहेगा ट्रैफिक, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आप मेरे सारे प्लान्स दे सकते हैं। मेरा प्लान नंबर TP1 से लेकर, और ये TP36 है, और बाय द टाइम आप देखेंगे तो हो सकता है TP50 तक ये पहुंच जाए, क्योंकि मैंने हर एरिया में ट्रेवल करके वहां की दिक्कतों को पर्सनली फील किया है, और मैं चाहता हूं कि ये दिक्कतें दूर हो जाएं, और ये हो सकती हैं अगर आप लोगों का साथ हो तो। थैंक यू वेरी मच।